हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? हमारा डॉकर का एक प्लेलिस्ट चल रही है। तो ये हमारा थर्ड लेक्चर है डॉकर का। लास्ट क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। हमने पढ़ा था कि देर आर थ्री वेज टू क्रिएट इमेज। ठीक है। जिस इमेज से हम कंटेनर बनाते हैं उसको इमेज को बनाने के तीन तरीके होते हैं। उसमें से हमने सिर्फ दो डिस्कस किए थे। जो हमारे पास फर्स्ट हमारे पास था वो ये था कि आप डॉकर हब से इसको पुल कर लो। पुल फ्रॉम डॉकर हब। आप इमेज को डॉकर हब से पुल करो, वहां पे जो पहले से टेम्पलेट बने होते हैं उससे कंटेनर क्रिएट कर लो। फिर हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई सर्वर चल रहा है, कोई एग्जिस्टिंग सॉरी कंटेनर चल रहा है, तो आप उस कंटेनर की एक इमेज बना लो और उस इमेज से आप फिर एक नया कंटेनर बना लो। ठीक है। तो इस तरह भी हमने देख करके देखा था कि हमने एक एग्जिस्टिंग कंटेनर की इमेज को कॉपी किया था। ठीक है। और थर्ड हमारे पास तरीका होता है जो हम मोस्टली यूज करते हैं, वो होता है डॉकर फाइल। कि अगर आपने अपनी कोई इमेज बनानी हो, कोई कस्टम इमेज बनानी हो, ठीक है, तो वो हम लिखते हैं डॉकर फाइल, जिसके अंदर हम YAML के अंदर कोड लिखते हैं और हमारी एक इमेज क्रिएट हो जाती है और उस इमेज से फिर हम कंटेनर बनाते हैं। ठीक है। तो हमने पहले दो तरीके डिस्कस कर लिए थे और इसके अंदर हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की थी। कंटेनर को रन करने के लिए कौन कौन सी कमांड्स होती हैं। -IT -DT का मतलब क्या होता है, कंटेनर को स्टार्ट किस तरह करते हैं, उसके अंदर किस तरह जाते हैं, वहां से एग्जिट किस तरह करते हैं कंटेनर से। अगर किस तरीके से एग्जिट करेंगे तो हमारा कंटेनर भी बंद हो जाएगा, किस कंटेनर से करना चाहिए हमें, वो सारी चीजें हम डिस्कस की थी। ठीक है। तो आज तो वैसे हमारा टॉपिक था कि डॉकर फाइल किस तरह बनाते हैं, मैं आपको बता दूं, लेकिन आज जो है ना कुछ बेसिक चीजें रह गई थी। तो मैं पहले कोशिश कर रहा था कि जो बाकी बेसिक सी कमांड्स हैं डॉकर की वो मैं आपको पढ़ा दूं, ताकि हमारा जो थ्रेटिकल है वो जरा कंप्लीट हो जाए। उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएं। ठीक है। तो आज हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे डॉकर के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं अपने, मैंने वर्चुअल मशीन इसको रेडी कर ली है। इसका पब्लिक आईपी कॉपी करें हम वर्चुअल मशीन को। इसको मैं एक्सेस करता हूँ और इसके ऊपर हम लैब परफॉर्म करते हैं। अगर आपको नहीं पता वर्चुअल मशीन किस तरह बनाते हैं, तो आप इस सीरीज का जो फर्स्ट लेक्चर है उसको देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आप अपने सिस्टम के ऊपर कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर आपको यूट्यूब से कोई वीडियो से हेल्प लेना पड़ेगी। हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन, फिर आपको वर्चुअल बॉक्स, VMware, इस तरह को टूल यूज करना पड़ेगा। तो आप अपने सिस्टम के ऊपर भी वर्चुअल मशीन बना सकते हो। मैं अपने सिस्टम के ऊपर नहीं बना रहा, मैं ये AWS के ऊपर बना रहा हूँ। AWS की मैं वर्चुअल मशीन यूज कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो इसको मैं ज़रा सेटिंग चेंज करके, चलो यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है कि हमने ये डिस्कस किया था कि हमारा जो कंटेनर होता है ना वो एज अ प्रोसेस चलता है। कंटेनर रन एज अ प्रोसेस। कि हमारा जो कंटेनर होता है ना वो एज अ प्रोसेस चल रहा होता है। ठीक है। हमारे सर्वर के ऊपर या हमारी वर्चुअल मशीन के अंदर एज अ प्रोसेस चल रहा होता है। किस तरह? जिस तरह हमारे पास ना एक कमांड होती है। अगर हमने ये चेक करना हो अपने विंडो के ऊपर या अगर हमने लिनक्स के ऊपर मोस्टली अगर चेक करना हो कि हमारे बैकएंड के ऊपर कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं, तो हम कौन सी कमांड यूज करते हैं हमको पता होगा। PSAUX। ठीक है। प्रोसेस चेक करने के लिए हमारे पास ये कमांड होती है लिनक्स के ऊपर कि अगर आपने डिफरेंट प्रोसेस देखे हो कि मेरे बैकएंड के ऊपर कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं। लेकिन डोकरी कमांड क्या होती है? डोकरी कमांड होती है डॉकर PS। अगर आपने देखना हो कि मेरे पास कौन से डोकर अभी कंटेनर चल रहे हैं, अभी एक्टिव है, तो उसके लिए डॉकर PS का मतलब क्या होता है, कौन से प्रोसेस चल रहे हैं एक्चुअली मेरे पास। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे पास जो जो डोकर कंटेनर्स होते हैं वो प्रोसेस चलते हैं और प्रोसेस को हम किल भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह अगर आपने अपने किसी भी कंटेनर को स्टॉक करना है तो आप उसको एज अ प्रोसेस किल भी कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, PSAUX करूंगा तो आप मेरे लिनक्स के बैकएंड पे जो भी प्रोसेस चल रहे होंगे वो मुझे यहाँ पे सारा शो कर देगा। ठीक है। ये सारा प्रोसेस, जो सारे प्रोसेस हैं जो मेरी जो है ना वो रैम और CPU यूटिलाइजेशन यूज कर रहे हैं।
ठीक है, सारा कुछ यूज कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले डोकर को सेटअप भी अपने नहीं किया, तो मैं पहले डोकर को सेटअप कर लेता हूँ। एम इंस्टॉल डोकर -y सिस्टम ctl स्टार्ट डोकर। इसका स्टेटस भी चेक कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है, एक्टिव है। ठीक है, एक्टिव हो चुका है। चलें जी। अब हम क्या करते हैं, अगर मैंने देखना हो कि मेरे बैकएंड के ऊपर पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कंटेनर रन कर लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं मेरे पास कोई कंटेनर चल रहा है कि नहीं चल रहा। कंटेनर पीएस देखे तो मेरे पास कोई प्रोसेस नहीं चल रहा अभी। ठीक है, डोकर के ऊपर कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं चल रहा है, मेरा मतलब कि मेरे पास अभी कोई भी कंटेनर नहीं चल रहा। तो पहले अगर नहीं चल रहा तो कंटेनर बना लेते हैं हम यहाँ पे। डोकर रन -d, कि मैं डी टाइप मोड में चलाना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर, डी का मतलब क्या होता है। ठीक है। और यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक होता है -d, आप यहाँ पे -dt भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, -dt लगाएंगे, इसका मतलब है कि आपको जो है ना वो एक होता है TTY, वो भी आपको मिल जाएगा। मतलब आपको जो कंटेनर टर्मिनल वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप अकेला -d यूज करेंगे, इसका मतलब है कि अगर आप -d अकेला यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका जो कंटेनर है ना वो डी टैच मोड में चलेगा। आपका CLI अलग हो जाएगा, कंटेनर अलग से चलेगा। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे -IT लगाएंगे, इसका मतलब है कि आपका टर्मिनल जो है स्टक हो जाएगा। ठीक है। आप जैसे ही अपने कंटेनर से बाहर आएंगे तो आपका जो है ना वो CLI चेंज करेंगे तो आपका जो कंटेनर बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप -D यूज करेंगे तो डी टाइप मोड में चलेगा। अगर आप कंटेनर से एग्जिट भी करते हैं तो आपका कंटेनर बैकएंड के ऊपर चलता रहेगा। लेकिन अगर आप -DT यूज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको एक टर्मिनल दे दिया जाता है, एक कंटेनर टर्मिनल दे दिया जाता है बैकएंड के ऊपर। ठीक है, अगर आपने बाद में उससे इंटरेक्ट करना है तो आप इजीली उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो ना वो एक चीज़ यूज होती है यहाँ पे TTY, तो उसको हम यहाँ पे एज आ कंसिडर करते हैं। तो खैर यहाँ पे -D, और अगर आप नेम देना तो नेम भी दे सकते हैं। सॉरी, शॉर्ट में लिखने हैं हमने नेम, और मैं इसको देख कह देता हूँ कि मेरा जो है ना वो कंटेनर 1 है। ठीक है। और आप फर्ज कर लें आपने मोंगो का चलाना है, आप कोई भी चला सकते हैं, आपको जो भी इमेज चाहिए आपने सिर्फ उसको पुल करना है ना। ये देखें, यहाँ पे चले जाएं, डोकर हब पे। मुझे यहाँ इमेज चाहिए मोंगो की, तो मैं यहाँ पे मोंगो लिख के सिलेक्ट करता हूँ। तो ये देखिए, जो मोंगो DB है मेरे पास, एक डाटाबेस, उसकी इमेज आ जाएगी। तो मुझे सिर्फ इसको पुल करना है यहाँ से। ठीक है। तो इसकी कमांड होती है डोकर पुल मोंगो। अगर मैं ये कमांड चलाऊंगा ना, चलें यही चला लेते हैं। ये जो कमांड है ना, ये वाली, ये मैं अभी नहीं चलाता। ये मैं अभी भाइयों नहीं चलाता। ठीक है। यहाँ मैं चलाता हूँ ये कमांड, डोकर पुल मोंगो। ठीक है। ये क्या करेगा, ये डोकर क्रिएट नहीं करेगा, ये कमांड डोकर क्रिएट नहीं करेगी, कंटेनर क्रिएट नहीं करेगी ये कमांड। ये सिर्फ इमेज को पुल करके लाएगी मेरे पास। ठीक है। ये सिर्फ इमेज को पुल करके मेरे पास लाएगी, तो ये भी पुल कर रहा है उसको। अगर आपने देखना होगा क्या इमेज मेरे पास आ चुकी है, तो उसकी कमांड क्या होती है, डोकर इमेजेस। तो ये देखो मेरे पास एक मोंगो जो है ना वो एक इमेज आ चुकी है। ठीक है। तो अभी ये इमेज है, क्रिएट नहीं हुआ, अभी कंटेनर क्रिएट नहीं हुआ, मेरा कंटेनर अभी बना ही नहीं है। मैं डॉकर PS करूंगा तो ये देखें, कंटेनर बना ही नहीं है मेरे पास। तो इमेज जब तक पड़ी रहेगी, मतलब वो एज अ इमेज पड़ी रहेगी जब तक वहां पे आप उसको कमांड दे के रन नहीं करोगे। डॉकर रन -D
ठीक है, डिटैच मोड में हाइफन हाइफन नेम container 1, और यहाँ पे उस इमेज का नाम लिखते हैं। एंटर करता हूँ तो कंटेनर बन चुका है। आप डॉकर पीएस करें तो ये देखिए मेरे पास एज अ प्रोसेस चल रहा है कंटेनर। कैसे पता चलेगा? अगर मैं यहाँ पे पीएस ए यू एक्स करूँ तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे ग्रैब कर लेता हूँ, हम यहाँ पे एक ग्रैब की कमांड यूज़ करते हैं। लाइक उसकी कमांड होती है हमारे पास पीएस ए यू एक्स, और यहाँ पे ग्रैब कर लेते हैं मोंगो को। ठीक है, तो ये देखिए वो मुझे उसने, ये हमारा एज अ प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसकी प्रोसेस आईडी है, और ये मेरे पास एज अ प्रोसेस ये यहाँ पे चल रहा है मोंगो। ठीक है, तो जिस तरह हम प्रोसेस को किल करते हैं, आप इसको भी कंटेनर को भी किल करके इसको स्टॉप कर सकते हैं। तो उसके लिए कमांड क्या होती है? उसके लिए कमांड होती है kill-9, और यहाँ पे जो प्रोसेस आईडी होती है ना, इसको जरा यहाँ पे पेस्ट कर दें कॉपी करके और एंटर करें। तो अब अगर मैं डॉकर पीएस करता हूँ तो वो मेरे पास नहीं आएगा, बंद हो चुका है, स्टॉप हो गया, मैंने उसको किल कर दिया प्रोसेस को। तो ये दिखाने का मकसद आपको ये था कि हम जब भी कोई कंटेनर चलाते हैं ना, जब भी हमारा कोई कंटेनर चल रहा होता है बैकएंड के ऊपर, वो एज अ प्रोसेस चल रहा होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपने स्टॉप कंटेनर देखने हैं तो PS-A करें, तो आपको यहाँ पे वो दिखाएगा कि ये स्टॉप हो चुका है, एग्जिटेड। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि अगर आप इसको एज अ प्रोसेस क्या होता है और प्रोसेस को किस तरह किल किया जाता है, तो मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा था। उसके बाद जो है ना, अगर आपने कोई और कंटेनर बनाना है तो अब वो भी बना सकते हैं। हम पहले उसको साथ साथ डिलीट भी कर देते हैं, क्योंकि वो फिर हमें तंग करता है बाद सम टाइम। तो इसको डिलीट कर दिया करें साथ साथ, docker rm, और उसका नाम लिख दें यहाँ पे, या उसका कंटेनर आईडी लिख दें, वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, वो लिनक्स की एक्चुअली कमांड यूज कर करके ना, तो एलएस में बार बार दबा देता हूँ, तो आपने माइंड नहीं करना। ठीक है, मैं जब इसको क्लियर करता हूँ मैं एलएस दबा देता हूँ। अब हम बनाते हैं कोई और इमेज, यहाँ से ले लेते हैं। और इमेज में कौन सी चाहिए? हम जो है ना यहाँ से ले लेते हैं माई एसक्यूएल। मैं कहता हूँ कि मुझे ये डेटाबेस जो है ना, इसका कंटेनर बनाना है, मुझे इस इमेज से कंटेनर बनाता है, डेटाबेस कंटेनर मुझे बनाना है। मुझे माई एसक्यूएल इमेज को पुल करना पड़ेगा पहले। ठीक है, अगर आप पुल नहीं भी करते तो आप डायरेक्टली भी इसको चला सकते हैं। तो मैं इसको चला के देखता हूँ माई एसक्यूएल को। तो उसके लिए कमांड क्या होती है? डॉकर रन -d -नेम, और यहाँ पे आप इसको दे दें container 1 नाम दे दें। ठीक है, इसलिए मैंने उसको पहले डिलीट किया था कि अगर मैं इसको container 1 अब बनाना चाहता था, वो मुझे एरर दे देता। और मैं इसको पब्लिश भी कर रहा हूँ। ठीक है, पब्लिश आपने इसको करना है 3306 के ऊपर, 3306 के ऊपर। ठीक है, पोर्ट नंबर होती है। जिस तरह अभी हमने मोंगो वाला बनाया था ना, तो उसको हम पब्लिश नहीं किया था, तो उसने बाय डिफॉल्ट पोर्ट ले ली थी। तो सम टाइम ऐसा होता है कि अगर आप इसको पब्लिश नहीं करोगे तो ये भी बाय डिफॉल्ट पोर्ट ले लेगा। ठीक है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। माई एसक्यूएल, तो जो माई एसक्यूएल बाय डिफॉल्ट ये 3306 पोर्ट के ऊपर ही चलेगा। ठीक है, तो ये मेरी कमांड है कि अगर आपने इसको दे बनाना है माई एसक्यूएल का कुछ, आपने कंटेनर बनाना है, तो आप ये कमांड चलाएं, एंटर करें। तो देखिए वो क्या कह रहा है, पहले इमेज को, वो कह रहा है इमेज पड़ी नहीं हुई, तो पहले वो पुल करेगा फिर कंटेनर बनाएगा हमारे पास। अगर इमेज पहले पड़ी होती तो वो फौरन से कंटेनर बना देता, लेकिन इमेज तो हमारे पास पड़ी नहीं है लोकली, तो पहले वो उसको सर्च किया उसने, और फिर उसने हमारे पास कंटेनर को बना दिया। अगर मैं कहता हूँ डॉकर पीएस करो, तो देखें यहाँ पे कंटेनर नहीं बना हमारे पास। ठीक है, हमारे पास कंटेनर नहीं, क्यों नहीं बना? क्योंकि वो बंद हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, docker-p-a करें जरा, तो ये देखें माई एसक्यूएल कंटेनर चला और फौरन से बंद हो गया कंटेनर 1 के नाम से। ऐसा क्यों हुआ? जी, तो आप मुझे बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ कि हमने जो माई एसक्यूएल का कंटेनर चलाया वो फौरन से बंद हो गया? तो अगर आपने देखना हो कि कोई कंटेनर के अंदर क्या इश्यू आ रहा है, कोई ट्रबल शूट आपने करना हो, तो उसके लिए जो ना आप उसके लॉग्स चेक कर सकते हैं। उस कंटेनर के आप क्या कर सकते हैं? लॉग्स चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए कमांड होती है डॉकर
लोग्स, और यहाँ पे कंटेनर आईडी लिख दें या कंटेनर नेम लिख दें, मैं यहाँ पे कंटेनर वन लिख देता हूँ। तो ये मुझे बताएगा ये कमांड कि एक्चुअली इस कंटेनर के अंदर इशू क्या है, ये कंटेनर क्यों नहीं चला। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये करता हूँ। तो यहाँ पे वो मुझे क्या कह रहा है, यू नीड टू स्पेसिफाई वन ऑफ द फॉलोइंग एज एन इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो मुझे कह रहा है कि जब भी आप, अभी हम क्या कर रहे हैं, माई एसक्यूएल का कंटेनर बना रहे हैं। तो माई एसक्यूएल कंटेनर बनाने के लिए जो ना हमें सम टाइम उसके जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं, कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं, उसको पास करना पड़ता है। ठीक है, वो इन्वायरमेंट वेरिएबल हमें बनाने पड़ते हैं, उसको पास करना पड़ता है, फिर हम जो है एक कंटेनर हम सम टाइम बनाते हैं, वरना ये काम नहीं करेगा। इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, उसको बनाने के, उसको चलाने के लिए हम इन्वायरमेंट वेरिएबल का यूज करते हैं, जिसके अंदर हम पासवर्ड उसका सेट करते हैं, डिफरेंट चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखते हैं कि उसके इन्वायरमेंट वेरिएबल कौन कौन से हैं। तो इसी इमेज को आप जरा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे इसकी ये देखें इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे तमाम चीज़ें लिखी हुई है कि आपका आप क्यों नहीं चलेगा, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं, उसको किस तरह सेट किया जाता है, तो आपने इसको पढ़ लेना है यहाँ से। ठीक है, तो ये कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं कि जब हम माई एसक्यूएल चलाते हैं तो उसका पासवर्ड सेट करना पड़ता है। जब तक उसका पासवर्ड सेट नहीं करेंगे तो वो नहीं चलेगी। ठीक है, तो पासवर्ड सेट सेट करने के लिए आप इसका भी यूज कर सकते हैं, माई सीक्वल रूट पासवर्ड भी यूज कर सकते हैं, माई सीक्वल डाटाबेस, माई सीक्वल यूजर, माई सीक्वल पासवर्ड, माई सीक्वल अलाउ एम्प्टी पासवर्ड, ये सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं। रैंडम रूट पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड, इन सब का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है ना वो वन टाइम या इसका यूज कर लेते हैं, माई सीक्वल रैंडम रूट पासवर्ड, इसको मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी से, और यहाँ पे आके दोबारा वही कमांड चलाता हूँ, और यहाँ मैं आगे उसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख दें यस। ये देखें, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं आपने होना। ठीक है, एक्चुअली ये जो कमांड है ना, कुछ भी नहीं है, कमांड इतनी बड़ी आपको लग रही होगी, लेकिन कमांड जो है ना मुख्तसर है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे देखें, डोकर रन तो हम आपको पहले दिन से पढ़ते आ रहे हैं। डोकर रन क्या होता है, डोकर को क्रिएट करने के लिए, रन करने के लिए यूज की जाती है। हाइफन डी मतलब मैं इसको डीटैच मोड में चलाना चाहता हूँ, आप यहाँ पे हाइफन आई टी भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डी ही लगाएंगे, हाइफन डी लगा यूज कर रहा हूँ मैं डीटैच मोड में। हाइफन हाइफन नेम, अगर आपने कंटेनर को नेम देना तो आप यहाँ पे नेम स्पेसिफाई करेंगे। और ये भी आपको पता है क्यों लगाते हैं हाइफन पी, तो उसको मैं पब्लिश कर रहा हूँ किसी पोर्ट नंबर के ऊपर। उसके बाद ये इन्वायरमेंट वेरिएबल है, हाइफन ई लगाया इन्वायरमेंट वेरिएबल, और आगे मैंने उसको इन्वायरमेंट वेरिएबल पास कर दिया। ठीक है, और आगे माई एसक्यूएल कि आप ये कंटेनर किस इमेज से बनेगा, उस इमेज का यहाँ पे नेम आएगा लास्ट पे। तो कोई मुश्किल काम नहीं है। पहले हमने शुरू शुरू में, इसलिए मैंने पहले तो लेक्चर थे उसके अंदर मैंने आपको छोटी छोटी कमांड दिखाई थी, डोकर रन हाइफन पी, यहीं तक कमांड थी हमारी। ठीक है, फिर आहिस्ता तो बड़ी होती गई, और अब देखें कितनी बड़ी होगी कमांड हमारी। एंटर करता हूँ इसको मैं, तो वो मुझे क्या कह रहा है ये देखें, तो वो कह रहा है कि जो कंटेनर वन है ना, जो वो पहले से बना हुआ है। ठीक है, मैं डोकर पीएस करता हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं चल रहा। मैं डॉकर पी एस हाइफन ए करता हूँ तो यहाँ पे वो चल के बंद हो गया, ये वाला। इसकी बात कर रहा है कंटेनर में, तो इसलिए मैंने कहा था कि अगर कोई डेड भी है कंटेनर तो उसको पहले यहाँ से डिलीट कर दिया करे, तो इसलिए वो हमें इशू देता है समटाइम। या तो फिर उसका नेम चेंज करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ उसको डिलीट ही कर देता हूँ, डॉकर रिमूव कंटेनर वन। ठीक है, रिमूव कर दिया। अब मैं वो कमांड चलाता हूँ, बड़ी वाली। मेरा कंटेनर बन गया, मैं डॉकर पी एस करता हूँ, तो ये देखिए मेरा कंटेनर बैकएंड के ऊपर चल रहा है, रन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है ना हमारे पास कुछ इस तरह के प्रोसेस होते हैं। और अगर आपने देखना हो, कंटेनर प्रोसेस देखना हो कि कंटेनर किस तरह चल रहा है, क्या क्या प्रोसेस चल रहे हैं, तो उसकी कमांड होती है डोकर। जिस तरह हम यूज़ करते हैं ना, टॉप कमांड यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रोसेस देखने के लिए डिफरेंट हम एच टॉप कमांड यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपने सिर्फ कंटेनर का देखना हो, कंटेनर किस तरह चल रहा है बैकएंड के ऊपर, तो उसके प्रोसेस देखने के लिए डोकर टॉप और कंटेनर नेम लिखते हैं। यहाँ पे कंटेनर नेम क्या है, कंटेनर वन।
देखें आपको उसकी यूजर आईडी, प्रोसेस आईडी, प्रेजेंट, उसकी पेरेंट जो है ना प्रोसेस आईडी, वो सारा कुछ यहाँ पे शो कर रहा है। CMD उसके अंदर, माई एसक्यूएल, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है भाइयों। तो इस तरह जो है ना, हम सम टाइम अगर आपने डेटाबेस कोई कंटेनर बनाना है तो उसके ऊपर इस तरह काम किया जाता है। वैसे ये मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दी है, ठीक है, परेशान नहीं होना। मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दी है। इसको हम कनेक्ट किस तरह करते हैं, इसको बनाते किस तरह हैं, इसको फिर वेब सर्वर से कनेक्ट किस तरह करते हैं, वो हम सारी चीजें डिटेल में देखेंगे। ठीक है, वो सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी। अब अगर आपने देखना हो कि कंटेनर कौन सा चल रहा है मेरे पास, तो डॉकर PS करें। तो ये एक कंटेनर चल रहा है कंटेनर 1 के नाम से, जिसके अंदर माई एसक्यूएल इमेज चल रही है। अब अगर आपने इस कंटेनर की आपने डिटेल देखनी है, ठीक है। अगर आपने इस कंटेनर की डिटेल देखनी है, डिटेल का मतलब A to Z, एवरीथिंग अबाउट डिटेल, इफ यू वांट टू नो, तो एक कमांड होती है डॉकर इंस्पेक्ट के नाम से। ठीक है, ये कमांड चलाएंगे और आगे कंटेनर का नाम लिखते हैं, उसकी आईडी लिखते हैं। मैं जैसे उसको चलाऊंगा, इस कंटेनर की एवरीथिंग A to Z, सर से लेके पाँव तक हर चीज मेरे पास शो हो जाएगी कि वो कंटेनर। ये देखें, शुरू से देखें जरा। ये देखें, ये मैंने कमांड चलाई यहाँ पे, डॉकर इंस्पेक्ट कंटेनर 1। तो उसकी कंटेनर आईडी मुझे शो कर रहा है। ये देखिए, आईडी इतनी बड़ी होती है कंटेनर की। अगर मैं यहाँ पे डॉकर PS करता ना, यहाँ पे देखिए मैंने डॉकर PS किया था, तो मुझे सिर्फ इतनी आईडी शो की थी, हाफ से भी कम आईडी शो की थी। ठीक है, यहाँ तक मुझे शो की थी, यहाँ तक B5 तक। लेकिन पूरी आईडी इस तरह होती है, इतनी बड़ी होती है आईडी उसकी। क्रिएट कब किया गया, ठीक है। और उसके अंदर जो ना, ये एक होता है, एक एंट्री पॉइंट का यहाँ स्क्रिप्ट लिखा होता है, ठीक है, जो कंटेनर को हेल्प करता है बैकएंड के ऊपर रन करने के। ये मैं अभी आपको बताता हूँ इसके बारे में। ठीक है, ये जो स्क्रिप्ट होता है ना, ये डिफरेंट कंटेनर्स के टाइम अंदर होता है। कि ये जिसके अंदर होता है ना, इसका मतलब होता है कि ये आपका जो कंटेनर है ना, वो बैकएंड के ऊपर चलता रहेगा। ठीक है, सम कंटेनर्स होते हैं बैकएंड के ऊपर नहीं चलते, हमने देखा था, हम जैसे ही वहां से निकलते हैं तो वो कंटेनर स्टॉप हो जाता है या हमारा CLI स्टक हो जाता है। ठीक है, तो ये एक स्क्रिप्ट होता है जो कंटेनर को बैकएंड पे चला के रखता है, ये वाला पाथ डॉकर एंट्री पॉइंट डॉट SSH। तो इसकी मैं बात करूंगा अभी, मैं आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। एक और कंटेनर बनाते हैं, वो जो है ना, वो जब स्टॉप होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद उसकी स्टेट क्या है, तमाम चीजें कि उसके साथ वॉल्यूम कौन सा माउंट है, वो किस सबनेट के अंदर पड़ा हुआ है, वो ड्राइवर कौन से अटैच है उसके साथ। ठीक है, वो किस पोर्ट पे चल रहा है, वो सारी चीजें शो कर रहा है मुझे। ठीक है, रीस्टार्ट पॉलिसी भी होती है, इसकी डिफरेंट चीजें होती हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे हम। A to Z एवरीथिंग। अगर कंटेनर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप इंस्पेक्ट की कमांड चलाएंगे। ठीक है, ये डिफरेंट वॉल्यूम माउंट्स अगर कोई अटैच है इसके साथ, वो यहाँ पे शो करेगा। होस्ट नेम, डोमेन नेम, यूजर, वो सारी चीजें यहाँ पे शो करेगा। ये देखें, एक्सपोज पोर्ट, कि इसको किस पोर्ट पे एक्सपोज किया गया है, 3306 के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी नेटवर्क सेटिंग्स, होस्ट आईडी, सारा कुछ मुझे यहाँ पे वो शो करेगा। गेटवे, IP एड्रेस, ये उसका नेटवर्क एड्रेस है, हर चीज़ मुझे यहाँ पे वो शो करेगा। तो इस तरह अगर आप देखना चाहते हैं कि मुझे जो है ना किसी भी कंटेनर की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देखनी है, ठीक है, उसकी पूरी मुझे डिटेल देखनी है, तो उसके लिए कमांड होती है वही अभी मैंने जो आपको चलाई, डॉकर इंस्पेक्ट, और आगे डॉकर की आईडी लिखते हैं, उसका नेम लिखते हैं। ठीक है, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए जो है ना, फिर आपको यहाँ पे फिल्टर लगाना पड़ेगा। हम समटाइम फिल्टर यूज करते हैं। वो फिल्टर किस तरह के होते हैं, वो फिल्टर जो है ना हमारे पास डिफरेंट तरह के होते हैं, उसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो वो मैं आपको यहाँ पे एक लगा के दिखाता हूँ, अगर आपको नहीं समझ आए तो आपने टेंशन नहीं लेनी। वो वैसे हम जो है ना, उसको हम वैसे बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन वो हम यूज करते हैं। तो उसकी कमांड क्या होती है, उसकी कमांड वही होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली कमांड होती है उसकी, डोकर इंस्पेक्ट। और आप कंटेनर 1 नहीं लिख देंगे, यहाँ पे अब हम फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर क्या लगाएंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाइफन हाइफन फॉर्मेट। ठीक है,
फॉर्मल लिख के, एक मिनट। ठीक है। डॉकर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंस्पेक्ट, हाइफन हाइफन फॉर्मेट लिखने हैं आपने। ठीक है। फॉर्मेट लिखने के बाद स्पेस देनी है, स्पेस देने के बाद आपने ये सिंगल, आपने ये वाला डालना है, और उसके बाद ये वाली ब्रैकेट्स का यूज करना है, और स्पेस देने के बाद यहाँ पे, स्पेस देने के बाद डॉट। और यहाँ पे फर्ज कर लें आप देखना चाहते हैं नेटवर्क सेटिंग के अंदर कोई चीज़ देखना चाहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये उसकी नेटवर्क सेटिंग्स है। आप इसके अंदर कोई स्पेसिफिक चीज़ देखना चाहते हैं तो इसको ज़रा यहाँ से कॉपी कर लें। ये यहाँ पे कॉपी हो गई है। ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे दोबारा आपने डॉट डालना है इसमें। डॉट डालने के बाद आप नेटवर्क सेटिंग के अंदर आप कुछ भी देखना चाहते हैं, मैं उसका जो है ना ये आईपी एड्रेस देखना चाहता हूँ, तो इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें। ठीक है। और पेस्ट करने के बाद एक स्पेस दें, और दोबारा ब्रैकेट को क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद ये डाल दें, और आगे कंटेनर का नाम। तो कंटेनर का नाम क्या था, कंटेनर 1। तो एंटर करें तो देखें, अच्छा मुझे शो नहीं किया उसने, आई थिंक यहाँ पे कोई इशू था। तो इस इशू को हम ठीक कर लेते हैं। हाँ, इशू क्या था कि लास्ट पे जो एस आ रहा है ना वो काम खराब कर रहा है। तो लास्ट पे जो एस है इसको रिमूव कर देते हैं, दोबारा एंटर करता हूँ। तो मुझे ये जो क्या कह रहा है, नेटवर्क सेटिंग के अंदर कोई इशू आ रहा है। डॉट नेटवर्क सेटिंग्स। अच्छा, वो ये कह रहा है कि जो नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर। हम्म। ठीक है। ये कमांड को जो है ना मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद एक्चुअली मुझे यहाँ पे ना वो दिख नहीं रहा, मैं इसको नोट पैड पे लेके जाता हूँ। ठीक है। नेटवर्क सेटिंग्स आना है यहाँ पे, और सेटिंग्स के बाद डॉट आईपी एड्रेस आएगा, और यहाँ पे स्पेस आएगी, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी हमारे पास। और अब हमारे पास जो है ना ये पूरा ठीक है। अब मैं इसको पूरे को कॉपी करता हूँ लाइन को। तो समटाइम फॉर्मेट का इशू आ जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये देखिए मुझे उसका स्पेसिफिक आईपी जो यहाँ पे शो कर रहा था, अगर आपने ये देखना हो तो मुझे आप इस तरह आप देख सकते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर आपने यहाँ पे जो है ना वो मैक एड्रेस देखना हो, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कोई इंफॉर्मेशन देखनी है तो वो भी आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। ठीक है। अगर आपको नेटवर्क के अंदर, अगर आपको इसका, अभी हमने क्या किया था, इसका आईपी एड्रेस देखा था। ठीक है। इसका हमने क्या देखा था, एक आईपी एड्रेस ये वाला देखा था। इसी तरह अगर आप कुछ और भी देखना चाहते हैं, कोई आप इसके बारे में कोई मैक एड्रेस देखना चाहते हैं, ठीक है, वो भी आप यहाँ से आके देख सकते हैं। अगर आप इसके बारे में कोई और चीज़ देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे इसी तरह तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। तो ये एक तरीका होता है फिल्टर लगाने का, फिल्टर किस तरह लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम चलाते हैं ना कमांड, डॉकर इंस्पेक्ट की कमांड जब हम चलाते हैं तो ये बहुत लेंथी कर देता है, उसके तमाम इन्फॉर्मेशन दे देता है। लेकिन अगर आप फिल्टर लगाना चाहें तो आप फिल्टर भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन सर्च करने के लिए। तो यहाँ पे अब हम लास्ट चीज पढ़ते हैं, कंक्लूड करते हैं। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं कि डॉकर पीएस करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास देखें एक ही कंटेनर चल रहा है, कंटेनर 1 के नाम से। ठीक है, और ये बैकएंड के ऊपर चल रहा है। अब मैं को ये बताना चाहता हूँ कि कुछ कंटेनर होते हैं बैकएंड के ऊपर नहीं चलते, बंद हो जाते हैं। ठीक है, वो ऐसा क्यों होता है। अगर हम वहाँ पे -d भी लगा दें ना तो फिर भी बंद हो जाते हैं। तो हम वो देखते हैं। तो उसको स्टार्ट करते हैं, मैं आपको कंटेनर बना के देता हूँ जिस तरह जो है ना, मैं एक डॉकर रिमूव
तो चलेंगे। डॉकर पीएस करता हूँ तो मेरे पास एक कंटेनर चल रहा है। अब मैं एक और कंटेनर बनाता हूँ, डॉकर रन -d, ठीक है, और हाइफन हाइफन नेम, और इसको नाम दे देता हूँ कंटेनर टू का मैं। और उबंटू चलाता हूँ कि जो उबंटू है ना उससे मैं कंटेनर क्रिएट करूँ। यहाँ पे देखो डीटैच मोड में कह रहा हूँ कि बैकएंड के ऊपर वो चलता रहे, लेकिन ये नहीं चलेगा। बन तो जाएगा ये, लेकिन क्रिएट करेगा। डॉकर पीएस करें, मेरा अभी भी एक चल रहा है। मैं डॉकर पीएस हाइफन ए करता हूँ तो ये देखिए चला और चल के बंद हो गया फौरन से। क्यों? अब इसके हम लोग चेक कर लेते हैं। डॉकर लॉग्स, और यहाँ पे मैं कंटेनर टू, ये इसके अंदर अब देखना हो क्या ट्रबल शूट करना है हमें, क्या इश्यू आ रहा था, तो आप जो है ना इसके लॉग्स भी चेक कर सकते हैं, जिस तरह हमने पहले मैंने आपको दिखाया था कि आप किस तरह लॉग्स के चेक कर सकते हैं, डॉकर लॉग्स करके। ठीक है, तो डॉकर लॉग्स, फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ उसकी आईडी जरा लिखते हैं, मुझे शो नहीं कर रहा। डॉकर लॉग्स, और इसकी आईडी जरा यहाँ पे पेस्ट करते हैं। हम्म, तो ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली मसला क्या होता है। डॉकर पीएस करें, और यहाँ पे मैं करता हूँ डॉकर पीएस हाइफन ए। ठीक है, अभी वो मुझे लॉग शो नहीं कर रहा क्योंकि वो जो है ना एग्जिट हो गया। तो मैं इसको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। डॉकर इंस्पेक्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंटेनर वन का, पहले देख लेते हैं। कंटेनर वन को चेक करते हैं हम, जो चल रहा है कंटेनर वन कौन सा है जो चल रहा है बैकएंड के ऊपर। तो एक्चुअली मैंने बताया था कि जो ये जो कंटेनर है ना इसके यहाँ पे देखें क्या है, एक पाथ है। इस पाथ के अंदर एंट्री पॉइंट का एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो स्क्रिप्ट होता है ना, ये इसको चला के रखता है बैकएंड के ऊपर। ये स्क्रिप्ट जो है इसको बैकएंड के ऊपर चला के रखता है। अब अगर मैं कंटेनर टू को इंस्पेक्ट करता हूँ, अब अगर मैं कंटेनर टू को इंस्पेक्ट करता हूँ, तो ये देखें वहां पे मुझे एंट्री पॉइंट का स्क्रिप्ट नजर नहीं आएगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ पाथ के अंदर, बिन बैश, वहां पे एंट्री पॉइंट का स्क्रिप्ट पास नहीं है। तो एक्चुअली इसलिए फिर बैकएंड के ऊपर रन नहीं करेगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसको, फिर हम क्या करते हैं वहां पे, फिर हम हाइफन डी टी लगाते हैं समटाइम। फोर्सफुली इसको जो है ना चला के रखने के लिए फिर हम हाइफन डी टी का यूज करते हैं। हाइफन डी, और यहाँ पे टर्मिनल यूज करूंगा तो मतलब आपका कंटेनर बन जाएगा और आपको उस कंटेनर का टर्मिनल भी मिल जाएगा। ठीक है, तो टी हम इसलिए भी यूज करते हैं कि हमें उसका टर्मिनल मिल जाए। तो मैं इसको नाम रख देता हूँ कंटेनर थ्री, और ubuntu। तो ये देखिए अब ये चल रहा होगा, डोकर पीएस। ठीक है, ये देखिए अब चल रहा है बिन बैश, और आगे उसका अलग से टर्मिनल के अंदर चल रहा है, कंटेनर टर्मिनल के अंदर। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट तरीके होते हैं, बट जो हमारे पास मेन कमांड होती है ना वो दो ही होती हैं। एक होता है या तो आप हाइफन आई टी यूज कर लो, डोकर रन हाइफन आई टी यूज कर लो। डोकर रन हाइफन आई टी, इससे क्या होगा कि आपका जो सी एल आई है ना वो जरा स्टक हो जाएगा, आप कंटेनर के अंदर ही रहेंगे। लेकिन जैसे आप बाहर आएंगे एग्जिट करके तो आपका कंटेनर स्टॉप हो जाएगा। फिर दोबारा दोबारा से आपको उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, या तो फिर आप यूज करेंगे डोकर हाइफन डी यूज करेंगे। अगर हाइफन डी यूज करेंगे अगर, तो उस कंटेनर के अंदर बैकएंड के ऊपर कोई एंट्री पॉइंट स्क्रिप्ट है, एंट्री पॉइंट या उसको हम बोलते हैं सीएमडी। ठीक है, सीएमडी बोलते हैं या उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्री पॉइंट। अगर इनमें से कोई एक है तो वो चलता रहेगा बैकएंड के ऊपर, अगर नहीं है, अगर उसके अंदर कोई ऐसा स्क्रिप्ट पास नहीं है तो वो फिर बंद हो जाएगा, चलेगा नहीं, चलेगा बंद हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें उसको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, वो सारी चीजें होती हैं। उसको भी हम देखेंगे जब हम डॉकर फाइल बनाएंगे ना, तब मैं एक्चुअली इसके ऊपर काम करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह जो है ना अपने कंटेनर को बैकएंड के ऊपर चला के रख रख सकते हैं। जैसे अभी मैंने हाइफन डी से भी चलाएंगे, जिस तरह मैंने आपको ये कमांड बताई थी, डॉकर रन हाइफन डी, जब मैंने चलाया था तो वो चला और बंद हो गया। ठीक है, लेकिन जब हम कंटेनर फाइल की मदद से इमेज बना के कंटेनर बनाएंगे ना, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी के अंदर कोई एंट्री पॉइंट या सीएमडी स्क्रिप्ट नहीं है तो हम किस तरह उसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं, और वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा डॉकर फाइल के अंदर। ठीक है भाइयों, तो ये थी आज की हमारी क्लास।
आज की क्लास के अंदर जो है ना, हमने क्या चीज़ें डिस्कस की, इसको ज़रा देख लें। आज की क्लास के अंदर हमने देखा कि प्रोसेस किस तरह चेक करते हैं, कंटेनर एज प्रोसेस चल रहा होता है, उसका क्या मतलब होता है, उसको किल किस तरह करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखी। ठीक है। और उसके अलावा हमने और भी चीज़ें देखी कि हमारे पास जो ना, अगर आपने माई एसक्यूएल बनाना है तो वो किस तरह बना सकते हैं। माई एसक्यूएल कंटेनर अगर आपने क्रिएट करना है तो किस तरह बन सकते हैं। उसके अंदर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स कौन से होते हैं, वो किस तरह पास करते हैं। ठीक है। अगर आपने कंटेनर के लॉग चेक करने हो तो वो आप किस तरह कर सकते हैं, कि कंटेनर क्यों नहीं बना, चल के बंद हो गया, वो लोग किस तरह चेक कर सकते हैं, उसकी कमांड हमने देखी। ठीक है। फिर हमने प्रोसेस देखने के लिए जो टॉप कमांड होती है वो देखा, डॉकर टॉप, वो लिखें तो आपको प्रोसेस मिल जाएगा उस कंटेनर का। फिर हमने आज दोबारा बात की, आज मैं तीसरी दफा बात कर रहा हूँ कि हाइफन डी टी हाइफन आई टी में क्या डिफरेंस होता है, तो मैंने आपको एक बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है। लेकिन हम जो मोस्टली यूज करते हैं वो हाइफन डी ही यूज करते हैं, डी टैच मोड में, ताकि आपका जो सर्वर है, आपका जो कंटेनर है बैकएंड के ऊपर चलता रहे। ठीक है। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड जो आज हमने डिस्कस की वो है इंस्पेक्ट, डोकर डोकर इंस्पेक्ट, कि हम कंटेनर को डिटेल में किस तरह देख सकते हैं। A to Z अगर आपने तमाम इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो किस तरह देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई फिल्टर लगाना है तो वहाँ पे आप फिल्टर भी लगा सकते हैं फॉर्मेट के थ्रू। तो वो सारी मैंने आपको कमांड बता भी दी, आप उसको वीडियो में देख के कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये थी बेसिक सी चीज़ें। उसके अलावा नेक्स्ट क्लास के अंदर थोड़ा सा एक और टॉपिक डिस्कस करूंगा मैं, और फिर हम डॉकर फाइल के ऊपर जाएंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका क्वेश्चन है तो मुझे बता दीजिए, करेगा कमेंट मुझे कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करता हूँ वहाँ पे। ठीक है भाइयों। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।